अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ बताइए, आप पहले आपका क्वेश्चन निपटाया था, वो क्या क्वेश्चन है आपका, उसके बाद में टॉपिक पे आ जाऊंगा। क्या क्वेश्चन पूछिए आप मुझे, आप कौन किस। दिसंबर का बैंक निफ्टी स्पॉट का, ठीक है। दिसंबर महीने का अच्छा बहुत पुराना है, ठीक है ठीक है, चलता हूँ मैं एक बार। दिसंबर में वॉल्यूम नहीं बिल, दिसंबर में है ना, वॉल्यूम दिख रहा है क्या दिसंबर में? अच्छा चलिए ठीक है, दिसंबर का कौन सा दिन कौन सा है? दिसंबर, अच्छा 9 दिसंबर। ओके ओके ठीक है, एक मिनट एक मिनट। 9 दिसंबर ये आ गया, 9 दिसंबर का है। चलिए इसमें क्या है बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा स्क्रीन दिख रही है कि सबको? ओके ठीक है, वहां कौन सा पूछिए। स्क्रीन में दिख रही अरे क्या बात कर रहे हो पॉल साहब? दिख रही है सर, दिख रही है सर। दिख रही है सर। मतलब दिख रहा है। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है, 10th, हाँ यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है, ठीक है। हाँ अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। मतलब कहाँ से समझ में नहीं आया? यहाँ से 11 से क्यों गिर गया ये वाला? हाँ ये टेस्ट करने आया है, टेस्टिंग करने आया है वो। एक्चुअली मोमेंटम जो ये देखिए, मोमेंटम यहाँ गया है, थोड़ा सा अपसाइड गया है, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम हाई मोमेंटम आया है। और जो भी इसके है, ये जो जहां से फॉल हुआ था यहां से देखोगे आप, उसने कितना टाइम लगाया? कम से कम यहां तक टाइम लगाया उसने। मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, मैं ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूंगा तो कितना टाइम दिख रहा है मुझे ट्रायंगल पे? यहाँ तक लग गया है ना? तो आपने जो जितना नीचे की तरफ इधर की तरफ गया है, जितना टाइम लगाया है, और यहाँ से जो आप मूव है, ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट कर चुका है? मोर देन 50। और टाइम देखोगे तो सिक्सटी लगभग पर। उतना टाइम, सेम टाइम पे कर दिया उसने, है ना? तो यहां से पता चल गया कि मोमेंटम तेज है। उसके बाद तो टेस्ट तो करने आएगा ही। बिना विदाउट टेस्टिंग, देखिए मैं पहले भी बताया था कि अगर मार्केट, चलो अगर मार्केट वन साइड मूवमेंट दे रहा है ना, तो इसका मतलब बेकार है अपने लिए। हेल्थी ट्रेंड क्या है, मैं क्लास में क्या बताया था? हेल्थी ट्रेंड मीन्स ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर अगेन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तो उसको हेल्थी ट्रेंड मानूंगा। तो यहाँ पर वो सेम किया उसने, बट गया ऊपर, उसने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो लगाया था उसने, छोटा सा जो स्विंग लगाया था, ठीक है, उसको भी ब्रेक करके निकल गया है ना? तो वो टेस्टिंग करने आया और कुछ नहीं, टेस्टिंग करने के बाद यहां से निकला है, ठीक है। हाँ हाँ, अब चक्कर ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी तो नहीं है ना, वो तो ये चीज आज समझाऊंगा कि वॉल्यूम के साथ किस तरह मोमेंटम को कोरिलेट किया जाता है, और जिससे क्या होता है, एक परफेक्ट सिनारियो बनता है मोमेंटम फाइंड आउट करने, सॉरी ये रिवर्सल ट्रेंड का फाइंड आउट करने का। तो चलिए कल के जो टॉपिक्स थे उसमें थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर ब्रीफली देता हूँ, क्योंकि वो पुष्पा जी को शायद कुछ इशू है। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। December 13। अच्छा ठीक है, December 13। और आज जो है बैंक निफ्टी का भी दिखा दूंगा और कुछ स्टॉक्स में भी दिखा दूंगा। और जो लोग पोजीशन लेना चाहते हैं, होता है ना सबके, तो आप बैंक निफ्टी में करते नहीं है, जो लोग पोजीशन में बाई करना चाहते हैं पोजीशन के लिए, तो उनके लिए किस तरह मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। कहाँ गया December 13? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा मोमेंटम फाइंड आउट करने का। ये ज्यादा पीछे चला गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। टाइम फ्रेम का मतलब ये है, आप 5 मिनट की जगह आप 1 डे कर लोगे। बाकी सेम कॉन्सेप्ट पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ से रिवर्सल मारेगा या मार्केट कहाँ से गिरेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग बोल रहे हो? हाँ जी सर, स्विंग ट्रेडिंग बोल रहे हैं नीतीश जी। कहाँ पे 13 को? हाँ 13 को देखिए क्या है बताइए। हाँ ये देखिए लो मोमेंटम आ गया ना। लो, हाँ आप देखिए नीचे गिरते ही कितने परसेंट रिट्रेसमेंट दे दिया उसने, और कितना टाइम लगाया? तो वो क्या बताया था, रूल क्या बताया था? बाई साइड नहीं है, बाई साइड बिल्कुल नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर सेल साइड के देखेंगे, ओनली सेल साइड। अब बाई साइड देखेंगे, जो देखेंगे वही फंसेंगे, अपन को नहीं देखना है, अपन के थोड़ा सा
रिटेलर से दूर रहना है ना, उनसे थोड़ा अलग चलना है अपन को, तो बाई साइड नहीं जाएंगे, ये सिंपल फंडा है। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ कल के टॉपिक से। अगेन स्टार्ट करता हूँ मोमेंटम के जो है, मोमेंटम कहाँ गया, मोमेंटम का ये। तो यहाँ पर हमने जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि मोमेंटम फाइंड आउट करने के कितने कितने तरीके हैं, बताइए आप। मोमेंटम फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये कैंडल के जो बॉडी है, बॉडी के साइज को देखते हुए। दूसरा ये है कि एंगल को देखते हुए, है ना। दूसरा ये है कि एंगल है, और तीसरा क्या है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के टाइम, है ना। यानी टाइम कितना ले रहा है 50% रिट्रेसमेंट करने में। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसका मतलब क्या निकल के आता है कि मोमेंटम अपसाइड के कम है, यानी जो ट्रेंड चल के आ रहा था वो सेम ट्रेंड को मेंटेन करेगा। यही तो है ना, यही बताया था। यस सर। ठीक है, अब सेम चीज को यहां पर आप देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को वॉल्यूम के साथ वो करेंगे, मतलब वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करेंगे। तो ये जितने भी हमने अभी तक देखा, हमने जो भी फॉर्मेशन देखा हमने कि मोमेंटम अगर अपसाइड के कम है तो क्या होना चाहिए, देख लिया हमने, ये हमने कल का स्टार्ट कर दिए थे। आज हमने उसी को क्या करेंगे, 4x4 रूल लाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेंड इज अप, मोमेंटम इज अप। मैं उसको थोड़ा सा यहां पर ले चलता हूं। क्या देखना, रूल का क्या है, पहला रूल क्या है, ट्रेंड इज अप। ट्रेंड क्या दिख रहा है यहां पर, अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर मोमेंटम क्या है, बताना आप लोग। मैं अगर एंगल की बात करता हूं, मोमेंटम फाई है, बोल कैंडल की साइज है, मोमेंटम हाई है। तो जब ट्रेंड ट्रेंड अप है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रेंड क्या है मेरा, अप है ना। प्राइस जो है वो अप है, और यहां पर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज ऑल्सो अप। तो इन दैट केस अपन को क्या करना है, ऑलवेज लुक फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब बाई कब करना है आपको, यानी एंट्री पैरामीटर क्या है वो तो बाद में आपको डिसाइड करें, मैं बताएंगे आपको आने वाले क्लास में। बट यहां तक याद रखना, मोमेंटम को देखते हुए जो रूल लगाया मैंने 4x4 रूल, उससे हम क्या देखेंगे कि ट्रेंड आप है, मोमेंटम भी आप है। ऑलवेज आपको बाई साइड के एंट्री की तरह लिए आपको सोचना है, आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है बाई साइड के लिए। अब बाई साइड कैसे करेंगे, मार्केट जैसे बताया था कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएंगे तो अपन कुछ नहीं करेंगे। मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड किसको बोलते हैं, आप गया है थोड़ा सा करेक्शन दिया है, अगेन आप गया है थोड़ा सा करेक्शन दिया है। दैट मींस ये जो आप ट्रेंड हो गया है ना, तो मुझे अब चाहिए थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। तो करेक्शन देगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो मैं यहां पर एंट्री कर सकता हूं। ठीक है, तो एंट्री पैरामीटर 3 टाइप के बताए थे आपको, एक तो रिवर्सल है, एक पुलबैक है, और एक ब्रेकआउट है। यहां पर आप रिवर्सल की बात तो यहां पर हो नहीं रही, क्योंकि मुझे बाई साइड की पकड़ना है, तो मैं यहां पर पुलबैक पकड़ूंगा या तो मैं ब्रेकआउट पकड़ूंगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर यस देखिए सर। करेक्शन कितने टाइप्स के हैं। करेक्शन होते हैं 3 टाइप्स, सॉरी 2 टाइप्स के करेक्शन है। वन इज प्राइस बेस्ड करेक्शन, वन इज टाइम बेस्ड करेक्शन। प्राइस बेस्ड, टाइम बेस्ड किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इस तरह आप जा रहा है, ठीक है, दोनों केस में है, ये भी है आप जा रहा है और यहां पर भी आप जा रहा है प्राइस। ओके, दोनों केस में क्या है, एक करेक्शन दिया, रेड कैंडल जो है एक कैंडल हो सकती है, या तो यहां पर रेड कैंडल 2 या 3 हो सकती है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगर चलता है इस तरह से तो काम चल जाएगा। ओके, काम चल जाएगा। ये ग्रीन है, ये रेड हो गया, ये ग्रीन है। एक करेक्शन कुछ इस तरह है, मैं यहां पर कह सकता हूं, देखिए टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, टाइम यहां पर बढ़ रहा है ना, क्योंकि एक कैंडल अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता है वो चार्ट के अंदर, तो एक कैंडल मान के तो 5 मिनट के है, तो यहां पर कितने मिनट्स हो गए, 50 मिनट हो गए। यानी टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट प्राइस उतना नहीं गिर रहा है, प्राइस उसी रेंज के अंदर घूम रहा है, देख रहे हो। टाइम बढ़ रहा है बट प्राइस उतना नहीं गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं टाइम बेस्ड करेक्शन। ओके, सिमिलरली जो सेकंड केस है, देखोगे अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, प्राइस यहां से लेकर यहां तक गिर गया, देखोगे प्राइस यहां पर क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इस टाइप के करेक्शन को बोला जाता है प्राइस बेस्ड करेक्शन। ठीक है, पहले वाले को क्या नाम दिया हमने, टाइम बेस्ड करेक्शन। ओके, तो जब टाइम बेस्ड करेक्शन होगा उस केस में ऑलवेज ब्रेकआउट एंट्री लेनी है। किसके ब्रेकआउट, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट, इसके ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, लेनी है। ओके, प्राइस बेस्ड करेक्शन जो है, यहां पर आप पुलबैक भी ले सकते हो और आप ब्रेकआउट ट्रेड भी यहां पर ले सकते हो। पुलबैक अगर लोगे तो कहां पे लोगे, पुलबैक का एरिया होगा मेरा इस जगह, इस जगह पे आप पुलबैक ट्रेड ले सकते हो।
और कैसे लेने हैं मैं एंट्री टाइप जब समझाऊंगा बताऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल सोचिए आप, समझिए आपकी प्राइस बेस्ड करेक्शन है, यानी प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद करेक्शन दिया है, ये प्राइस बेस्ड करेक्शन है। उस करेक्शन में आप पुल बैक भी ट्रेड ले सकते हो या तो आप ब्रेकआउट में भी ट्रेड ले सकते हो। बट जब टाइम बेस्ड करेक्शन होगा तो ओनली आपको क्या लेना पड़ेगा, ब्रेकआउट ट्रेड। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया करेक्शन का। अब मैंने क्या बता दिया आपको, करेक्शन का बता दिया। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ करेक्शन। ये जो करेक्शन है, इन करेक्शन के बीच में क्या चलता है, ये जो करेक्शन फेज है, ध्यान से सुनना, करेक्शन फेज कहां से कहां तक है, ये अप ट्रेंड गया और उसके बाद यहां से जो यहां तक जो फेज है इसको बोलते हैं करेक्शन फेज। सिमिलरली इस केस में भी अप ट्रेंड गया और यहां से जो यहां तक जो फेज है, यहां से यहां तक का जो फेज है उसको क्या बोलते हैं, करेक्शन फेज। इस करेक्शन फेज के अंदर, इस करेक्शन फेज में वॉल्यूम अगर कम है, वॉल्यूम अगर लो है, उसको मैं बोलता हूं टेस्टिंग। ये जो करेक्शन फेज है, इस करेक्शन फेज के अंदर वॉल्यूम अगर कम है, वॉल्यूम अगर लो है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इस फेज को मैं बोलूंगा टेस्टिंग। क्लियर? यस सर। ये चाहे वो टाइम बेस्ड करेक्शन हो या प्राइस बेस्ड करेक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है जो करेक्शन हो रहा है यहां पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए। वॉल्यूम लो होगा तो मैं उसको टेस्टिंग बोलूंगा, वॉल्यूम अगर हाई होगा तो मैं उसको टेस्टिंग नहीं बोलूंगा। अब वॉल्यूम हाई होगा तो उसके केस में, कट हो रहा है सर। आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, No, नहीं sir. सर। नहीं अभी ठीक है सर। ठीक है, तो नेटवर्क इश्यू होंगे। अब मैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं, यहां पर आप चीज देखना। ये जो हमने वॉल्यूम एनालिसिस में बताया था, ये ग्राफ, इसको ध्यान से देखो आप, क्या लिखा हुआ है, ऑन अप मूव नैरो स्प्रेड कैंडल विथ लार्ज वॉल्यूम, लिखा हुआ ना लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, सप्लाई का। ये लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, लास्ट नहीं 3-4 दिन पहले। तो ये जो करेक्शन दिख रहे हो ना आप, ये सिंगल कैंडल के करेक्शन है, एक ही कैंडल बनते हैं। हो सकता है कि इस एक कैंडल की जगह 2-3 रेड कैंडल भी बन सकती है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है ना। ये जो रेड कैंडल है, इसके रेड कैंडल में वॉल्यूम क्या दिख रहा है, ज्यादा। वॉल्यूम क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो मैं क्या बोला यहां पर कि ये जो रेड कैंडल बनेगी, यहां पर 1 या 2 रेड कैंडल बनेगी, उस टाइम वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको मैं टेस्टिंग नहीं बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा प्रोफेशनल, क्या नाम दिया था हमने, प्रोफेशनल सेलिंग। ठीक है, अगर यहां पर वॉल्यूम अगर कम है, इन करेक्शन के टाइम जो रेड कैंडल के जब बनती है, यहां पर वॉल्यूम अगर कम है तो उसको मैं बोलूंगा टेस्टिंग, है ना। और ये आपको दिखाऊंगा वॉल्यूम के ग्राफ में, जो आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये देखिए क्या लिखा हुआ है बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्राइस इंक्रीजिंग विथ लो वॉल्यूम, सॉरी हाई वॉल्यूम एंड डिक्रीजेस। ये देखिए डिक्रीजेस विथ क्या लिखा हुआ है, लो लो वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको, यहां पर वॉल्यूम आपको लो दिख रहा है, और प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा आपने, वॉल्यूम देखिए हाई दिखा है। यहां पर रेड कैंडल के वॉल्यूम हाई है और यहां पे देखिए रेड कैंडल के वॉल्यूम लो है। तो ये लो वॉल्यूम का मतलब है बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको अभी समझाया था। क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था कि ये जो करेक्शन दे रहा है ये रेड कैंडल बनती है, उस टाइम में अगर वॉल्यूम ज्यादा है उसको मैं प्रोफेशनल सेलिंग बोलूंगा। बट ये जो टाइम है करेक्शन का, जो रेड कलर बनती है यहां पर, उस टाइम वॉल्यूम अगर लो है, वॉल्यूम अगर कम है, तो उसको मैं बोलूंगा टेस्टिंग। क्लियर? यस सर। अब टेस्टिंग इसको बोलता हूं। वो प्राइस करेक्शन हो, टाइम करेक्शन हो, वो मैटर नहीं करता, मैं उसको बोलूंगा टेस्टिंग। यहां तक क्लियर हो चुका है? कितने टाइप के करेक्शन है समझ में आ गया, टेस्टिंग किसको बोलते हैं समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं 4x4 रूल, जो मैं अभी बात कर रहा था। मैंने क्या बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस आप चल रहा है, मोमेंटम भी क्या है, हाई है। आपको क्या करना है, कहां गया, आपको क्या करना है, ट्रेंड आप, मोमेंटम आप, आपको करना है बाई की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, राइट। बाई की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, आप एक करेक्शन के लिए वेट करोगे, यानी आपको वेट करना है टेस्टिंग के लिए। यहां पर क्या देगा वो, सिंगल कैंडल टेस्टिंग दे सकती है, टाइम करेक्शन हो सकता है, या थोड़ा सा नीचे आ सकता है इस तरह, यानी टेस्टिंग देगा ये। और टेस्टिंग के टाइम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम लो लो होना चाहिए। सपोज यहां पर क्या है, बाइंग वॉल्यूम है ना, सपोज यहां पर बाइंग वॉल्यूम है, और यहां पर जो टेस्टिंग है, यहां पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
अब वॉल्यूम को कम कैसे हम डिफाइन करते हैं, याद होगा आपको, मैंने बताया था 20 एसएम से नीचे है तो उसको हम लो वॉल्यूम बोलते हैं, या तो जो ग्रीन कलर बनती है इसके नीचे ले छोटे छोटे वॉल्यूम है उसको भी हम बोलेंगे वॉल्यूम लो है। तो हमें पता है कि भाई ट्रेंड आप है, मोमेंटम भी आप है, तो मुझे जाना तो मुझे बाई की तरफ ही जाना है, मुझे बाई की तरफ ही जाना है। बट मैं बाई कब करूंगा, क्वेश्चन नहीं आता कि बाई कब करूंगा, बाई में करूंगा करेक्शन के बाद। ये करेक्शन देगा, करेक्शन के टाइम टेस्टिंग देगा, टेस्टिंग में बोलूंगा कि वॉल्यूम देखते हुए मैं बोलूंगा टेस्टिंग है, टेस्टिंग देने के बाद अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं यहां पर बाई करूंगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है किसी को? सर सर बाइक एक किधर करना है, बाइक किधर करना है एग्जैक्ट? सर एक क्वेश्चन। हम्म सर ये जब टेस्टिंग के लिए आता है, एक कैंडल समझो रेड कैंडल बड़ी बन गई, बाद में छोटी छोटी हो गई, तो भी टेस्टिंग है यार ये? वॉल्यूम को देखिए, मैं बार बार बोलता हूं वॉल्यूम को देखिए। समझो फर्स्ट ग्रीन कैंडल से बड़ी एक बन गई, बाद में छोटी छोटी बनने लगी, तो नहीं, वॉल्यूम अगर बड़ी आ गई तो फिर वॉल्यूम कैंडल के बड़ी आती है उसका खत्म, तो सेलिंग आ गई वो। मैंने बोला टेस्टिंग के टाइम, करेक्शन के टाइम वॉल्यूम शुड बी लो, तो भी मैं उसको टेस्टिंग बोलूंगा, अदरवाइज उसको टेस्टिंग बोलूंगा ही नहीं उसको। यहां पर हाई वॉल्यूम आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, सेलिंग आ गई ना वो। यस हाई सर। वॉल्यूम बन गया तो सेलिंग आ गई, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा एक मिनट रुकिए, किसी का क्वेश्चन था कि मुझे एग्जैक्टली बाइंग पॉइंट कहाँ है ना, यही हाँ पूछ हाँ रहे थे ना आप लोग। हाँ बराबर मैंने बराबर। क्या बताया था कि टाइप्स ऑफ करेक्शन, ये करेक्शन अगर टाइम बेस्ड करेक्शन होगा तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा। अभी तो समझाया था ना, अगर ये टाइम बेस्ड करेक्शन है यानी कुछ इस तरह करेक्शन देगा, ग्रीन कलर बनती है और उसके बाद रेड कलर कुछ इस तरह बनती है, फ्लैट टाइप की बनती है यहां पर इस तरह, तो मैं यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर करेक्शन कुछ इस तरह होते हैं, जैसे मानकर चलो ऐसे ग्रीन कलर बनती है और उसके बाद जो है कुछ इस तरह आ रहे हैं, प्राइस करेक्शन है ना, इस टाइप सर के, इस एक टाइप क्वेश्चन। के, एक मिनट रुकिए, इस टाइप के जो फॉर्मेशन है इसमें हम क्या से लेंगे, इस पे लेंगे पुल बैक। पुल बैक का मतलब यहां ले सकता हूं, ठीक है, यहां ले सकता हूं, या तो ब्रेकआउट पे ले सकता हूं। तो प्राइस करेक्शन में मैं दो टाइप के एंट्री ले सकता हूं, या तो पुल बैक या तो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो आसान है, ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा। पुल बैक जो आपको एंट्री लेनी है उसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए कैंडल के फॉर्मेशन के, वो कैंडल फॉर्मेशन जब बनेगा तो आपको एंट्री लेनी है, वो कैंडल फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं अभी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ आप समझा रहा हूं आपको कि मार्केट में किस तरह आपको प्रेडिक्ट करना है, मार्केट कहां जाएगा प्रेडिक्ट कैसे करोगे आप, वो चीज आपको समझा रहा हूं। तो आपको होप समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। यस तो सर। मैंने अभी क्या बताया था, 4x4 रूल को पहले आप याद करिए। 4x4 रूल का मतलब है कि टाइम जो है, सॉरी, ट्रेंड क्या है, आप है, ट्रेंड आप है। और पहले तो ये आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है। पहले हमने क्या देखा कि भाई ट्रेंड क्या निकल के आता है, ट्रेंड मेरा जो है वो आप ट्रेंड है, वेरी गुड, पहला सिम्टम हो गया, ट्रेंड क्या है, आप ट्रेंड है, क्राइटेरिया फुलफिल, टिक मार दो आप। सेकंड क्या है, मोमेंटम भी हाई है, यस मोमेंटम भी हाई है, टिक मार दिया। अब अपन को क्या क्या ढूंढना है, किस साइड में जाना है, बाई साइड, ये हमने बता दिया। अब मुझे बाई कब करना है, बाई करना है मुझे करेक्शन की बात, बाई करना है मुझे करेक्शन की बात, रिट्रेसमेंट की बात। वो जो करेक्शन है आपका टाइम करेक्शन हो सकता है या थोड़ा सा नीचे प्राइस करेक्शन दे सकता है। उस प्राइस करेक्शन जो भी होगा उस करेक्शन में वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा यानी टेस्टिंग हो गया तब मैं बाई की तरफ लूंगा। क्लियर? सारे स्टेप वाइज समझ में आ गया? स्टेप क्या है, पहला हाँ स्टेप यस क्या है, पहला स्टेप है कि मोमेंटम को चेक करिए, प्राइस को चेक करिए, दोनों आप ट्रेंड है, मोमेंटम भी हाई है, प्राइस भी आप है, आपको क्या ढूंढना है, बाई की अपॉर्चुनिटी। ये आपके हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में देखना है जो भी करेक्शन यहां पर देगा, करेक्शन में आपको वॉल्यूम कम होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। अगर टेस्टिंग देता है लो वॉल्यूम पे तो मैं ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे मैं बाई कर सकता हूं। अगर वॉल्यूम यहां पे रेड कैंडल आ जाती है हाई वॉल्यूम तो मैं बाई कैंसिल। क्लियर? यस सर। अब समझ में आ गया होगा। ये मैं बताया था क्या, 4x4 रूल का पहला पॉइंट। सेकंड है कि ट्रेंड अप मोमेंटम डाउन, ध्यान से सुनिए, ट्रेंड अप मोमेंटम डाउन क्या है, फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये क्या मतलब है, निकल के आता है, निकल के ये आता है कि भाई यहां पर देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे,
मोमेंटम क्या हो रहा है? लो। कॉम। तो रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए आपको? सर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब सेलिंग एट किस तरह एंट्री लेनी है वो अलग बात है, वो आगे समझाएंगे आपको। बट अभी 4x4 के हिसाब से मुझे सेलिंग ही की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर मान के चलो नीचे आया करेक्शन देने के बाद अगेन ब्रेकआउट देगा तो मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा। अब जो ये ब्रेकआउट होगा ये ट्रैप करने के लिए होगा, ये क्लियर इंडिकेशन है। अब जब ब्रेकआउट यहां पर देगा, और कल की क्लास में आपको दिखाया था एक डायग्राम में ब्रेकआउट दिया और ट्रैप था, दिखाया था ना कल आप लोगों को, याद करो। अब यहां पर अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा, बाइक साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ट्रैप के लिए होगा। अपन को रूल के साथ चलना है, ठीक है। यहां पर कंप्लीटली है ट्रेंड अप मोमेंटम डाउन, मुझे हमेशा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैं शॉर्ट मारने के लिए मैं वेट करूंगा, कोई मौका मिले मैं शॉर्ट मारूंगा। थर्ड रूल, ट्रेंड डाउन मोमेंटम डाउन, फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब निकलता है? ट्रेंड, देखिए ये दोनों लास्ट के दोनों रूल यहां पर बताता हूं। एक ये निकल के आता है और एक ये निकल के आता है, ठीक है। जैसे ग्रीन के केस में था, यहां पर भी सेम था। यहां पर क्या दिख रहा है? पहले में ट्रेंड डाउन, मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रेंड इज डाउन। मोमेंटम क्या है? हाई। मोमेंटम हाई। तो किसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको? सर सेलिंग की। सेलिंग की। यहां पर लिखा हुआ है देखिए, ट्रेंड डाउन मोमेंटम हाई, तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। अब कैसे सेलिंग करनी है वो आपको बताता हूं। यहां पर क्या होगा, जैसे आपने ग्रीन वाले केस में बताया था आपको, तो यहां पर भी सेम क्या होगा, एक थोड़ा सा करेक्शन देगा। ग्रीन कलर की कैंडल इस तरह बनेगी, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो ग्रीन कलर के जो ऊपर जा रही है, इस केस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सर लो। लो होना चाहिए। तभी तभी तो उसको मैं टेस्टिंग बोलूंगा। जैसे हमने ग्रीन वाले केस के लिए बताया था, सेम केस यहां पर भी तो एप्लीकेबल है। लो होगा, लो होने के बाद इसको ब्रेक करेगा तो वहां पर मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। ये बताया था आपको रूल नंबर 3 में। चौथा क्या बताया था रूल, कौन सा रूल आता है एक और थर्ड वाला? ट्रेंड डाउन मोमेंटम डाउन, ऑलवेज लुकिंग फॉर ए बाई अपॉर्चुनिटी, यानी आपको बाई साइड की एंट्री आपको सोचनी है, ढूंढनी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मोमेंटम इज डाउन, तो आपको हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कभी भी आपको सेलिंग की तरफ मत जाना इस केस में, क्योंकि यहां पर आपको रिवर्सल की एंट्री आपको मिलेगी। तो ये है 4x4 रूल। 4x4 रूल आपको बता दिया। टेस्टिंग के कितने होते हैं टेस्टिंग बता दिया आपको, और उसके बाद मोमेंटम बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा आपको मोमेंटम एंड वॉल्यूम को किस तरह आप कोरिलेट कर सकते हो। फाइंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ये मान के चलो रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, ये रेजिस्टेंस है मेरे। प्राइस क्या हो रहा है? अप जा रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है? सर धीरे धीरे लो हो रहा है, मोमेंटम मतलब फर्स्ट में तो हाई था। लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। चाहे कितना भी जोर लगा लेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, लिख के रख लेना आप। अगर वो ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, वो फेक ब्रेकआउट होगा। अगेन प्राइस यहां से घूम के नीचे आ जाएगा, ये लिख के रख लेना, ये पॉइंट, ये टिप्स मानो आप। मोमेंटम लो है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ही नहीं, गारंटी है। बाई चांस अगर कर भी लेता है ना, तो फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, 4x4 रूल, प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मैं हमेशा वहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कभी भी अगर मुझे यहां पर मुझे बीआरएस कुछ सिग्नल मिल जाते हैं, मैं मारूंगा शॉर्ट, मैं बाई की तरफ नहीं जाऊंगा। ब्रेकआउट कर भी दिया ना उसने, लेकिन बाई नहीं जाऊंगा मैं। और यहां पर लोगों को ट्रैप किया जाता है, ब्रेकआउट भी देंगे, टेस्टिंग भी करेंगे, सस्टेन भी करेगा, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि वो जाना कहां है उसको, वो वापस वहीं से घूम के नीचे आएगा। तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना। रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम लो है, कितने भी जोर लगा ले इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ब्रेक करेगा तो फेक ब्रेकआउट होगा। तो उस केस में मुझे हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढनी है। सिमिलरली नीचे की तरफ सपोर्ट है, प्राइस नीचे फॉल हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम, तो उस केस में कितने भी जोर लगा लेगा इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। उस टाइम मुझे हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कि जैसे ही कुछ बाई की सिग्नल मिलेगा मैं बाई करूंगा। ओके, क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. और ये दोनों सारे केसेस में आपको प्रीवियस बैच को भी दिखाया था। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, याद करो आप जब निफ्टी बैंक निफ्टी में कहा था, उसमें दिखाया था, याद है किसी को? मोमेंटम की जो क्लास लगी थी पुराने क्लास में, हाँ Yes, वहाँ पे sir. दिखाया Yes, था sir. ना कि भाई निफ्टी यहाँ से क्यों गिरा, क्यों गिरेगा। तो जो भी है आपको अगेन आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट में अगर टाइम मिलेगा दिखाऊंगा, और साथ में आपको स्टॉक में भी दिखाऊंगा, ताकि जो पोजीशन उठाने वाले उठा के जो करते हैं ट्रेडिंग वगैरह, तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल किसने सौरभ जन से किसी ने पूछा था मुझे, सारे स्टॉक में भी इन सब चीज को दिखाइए आप, तो मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा। टाइम लगे चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन आपको दिखा के आज आपको क्लोज करूंगा। तो ध्यान रखना इस चीज को, 4x4 रूल को याद रखना। और अपन चलते हैं, 2-3 पॉइंट है उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपन चलते हैं यहाँ पर वॉल्यूम एंड मोमेंटम को, कॉन्सेप्ट को। रिवर्सल सिनेरियो जो आपको बता दिया, मोमेंटम प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर रिवर्सल सिनेरियो आपको ढूंढना है। सिंगल कैंडल मिले, मल्टी कैंडल मिले, पिन बार जो भी मिले, मैं वहां से या रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे मैं वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा। ये है नॉर्मल है रिवर्सल सिनेरियो। रिवर्सल केस है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट केस है, तो मुझे यहाँ पर देखना नहीं है, मैं यहाँ पर बाद में डिस्कस करूंगा। ये देखिए रिवर्सल सही आपको दिख रहा है, आपको वहां से शॉर्ट वगैरह जो भी आप ले सकते हो। सिमिलरली ये भी आपको बता दिया कि ये सपोर्ट है और प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रहा है, बट मोमेंटम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो वहां से एक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर पहुंचते में बाई करूंगा, मुझे बुलिश कंफर्मेशन चाहिए। बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर है, मोमेंटम इंक्रीज हुए है, तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट का फुल चांसेस है। आपको लेना है कंफर्मेशन वॉल्यूम से, कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम, इसलिए आज बोला मैंने आपको वॉल्यूम के साथ आपको कोरिलेट कराऊंगा आज, ठीक है? सर हाँ पूछिए। सर ब्रेकआउट के बाद क्लोज ऊपर देना के जस्ट ब्रेकआउट दिया तो ले सकते हैं, क्लोज देना ही चाहिए, क्लोज के बाद लेना चाहिए जो सर? आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, कैंडल की जो क्लोज बेसिक के क्लास ऊपर दी थी सर। मैंने, उसमें क्या बताया था कि इसके जो कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं देगा तभी तो उसको मानता हूं मैं ब्रेकआउट। यस सर, यस सर। ये तो ब्रेकआउट नहीं है, न्यूट्रल माना जाएगा वो। कन्फर्मेशन लेना है आपको वॉल्यूम से, वो आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। एक केस आता है रिवर्सल का कि देखिए जो प्राइस ये सपोर्ट मान के चलो और प्राइस यहां से गिर रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो प्राइस यहां पे आने के बाद इमीडिएटली रिएक्ट करके ऊपर जाएगा। वो कभी भी यहां आकर यहां पर ट्रेड नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं कि भाई देखिए स्वराज जी मैं आ चुका हूं, मैं सपोर्ट पे, अब मैं ऊपर जाऊंगा, आप मुझे बाई करिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं, रॉकेट में मैं आग लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए वेट नहीं कराएगा वो। अगर प्राइस को अगर जाना है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर प्राइस को सही में अक्सर जाना है, वो आएगा और 1 या 2 कैंडल के साथ इमीडिएटली बाउंस बैक मार देगा। अगर मान के चलो यहां पे आने के बाद ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहां पर ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के आसपास, तो समझ लेना कि बाउंस नहीं मारेगा, वो नीचे ही जाएगा। सपोर्ट के आने के बाद वहां पे इमीडिएटली उसको निकालना जाना चाहिए। यहां पर सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे वो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड करेगा तो उसका मतलब गड़बड़ है। सिमिलरली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, प्राइस ऊपर जाएगा, ये रजिस्टर सही में है तो इमीडिएटली वहां से वो बैक करके नीचे आ जाएगा, चाहे 1 कैंडल पे आ जाएगा या 2 या 1-2 कैंडल पे आ जाएगा। लेकिन कभी भी वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके वो यहाँ इस तरह रेंज बना रहा है, तो इसका मतलब है वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, जिसको बोलते हैं ना रेंज बना के निकलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, टेस्टिंग बता दिया, अब मैं करता हूँ वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करता हूँ आपको प्राइस मोमेंटम का, फिर आपको चार्ट पे ले चलूंगा आपको डायरेक्ट। अब मैं एक एक चीज करके याद दिलाता हूं आपको, ले जाने से पहले वॉल्यूम एनालिसिस की आपको लास्ट स्लाइड आपको किसी को याद है? याद है किसी को? Yes, जो sir. वॉल्यूम क्लास Yes, में sir. बताया था, क्या लिखा हुआ है? प्राइस इज फॉलिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग, क्या इंडिकेट करता है? Strong bullish. Bearish. प्राइस इज फॉलिंग, वॉल्यूम इज फॉलिंग, क्या इंडिकेट करता है? Sir, weekly bearish. दैट Downtrend. मीन्स डाउन ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है ना। Yes, sir. इस चीज को आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा याद रहेगा आपको। यहां बना देता हूं, ये लो बॉक्स, मोमेंटम आप है एंड सेकंड का भी सेम है मान के चलो, दोनों केस में दिखाता हूं। प्राइस इज फॉलिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है? फुल Strong बियरिश। bearish. No, प्राइस इज फॉलिंग,
एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो फॉलिंग। ये दिखा रहा है कि बेयरिश ने धीरे धीरे सेलर यहां से क्या हो रहा है, गायब हो रहे, इंटरेस्ट नहीं है उनके, निकल रहे यहां से। ठीक है, यानी जो है रिवर्सल का चांसेस यहां पर है। तो जैसे हमने कल के क्लास में आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम जो एनालिसिस है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप मार्केट के जो नेक्स्ट मूवमेंट है, मार्केट आप कहां जाने वाले हैं, वो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। कल जैसे समझाया था, आपको याद होगा आप लोगों को। तो आज हम क्या करेंगे, उसी के साथ वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करेंगे और मोमेंटम के साथ वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन। डायलॉग में परफॉर्मेंस मिलेगा, मैं इजीली कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड ले सकता हूं। मोमेंटम से तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो, जैसे कल आपको दिखाया था। मोमेंटम के साथ आपको मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट आपको इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कल बताया था। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा, डबल कंफर्मेशन आपको मिलेंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो चलिए मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, वॉल्यूम एंड प्राइस के, वॉल्यूम एंड मोमेंटम के साथ वो करना, कोरिलेट करना। ओके, चलिए पहले मोमेंटम के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, फिर ये समझ में आएगा। यस सर। ओके, चलिए ये देखिए एक सिनेरियो, ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि देखने में आसान लगता है लेकिन बहुत पावरफुल चीजें हैं। इसको बोलते हो ना टॉप, आप लोग पूछते हो ना कि बॉटम कैसे पकड़ लेता हूं मैं, ये कुछ इस तरह के कुछ है। बॉटम पकड़ने का ये एक तरीका है और टॉप पकड़ने का एक तरीका है, ये मान लो आप। और भी तरीके होते हैं बट उसमें से एक तरीका ये है, बॉटम या टॉप को कैच करने का मोमेंटम एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो चलिए दो केसेस आपको दिख रहे होंगे। पहले वाले केस में क्या दिख रहा है आपको, सर मोमेंट एक साथ नीचे आया, मोमेंटम अप। प्राइस डाउन है, मोमेंटम अप है। मैं वॉल्यूम की बात अभी भी नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। सेकंड केस में क्या दिख रहा है, प्राइस फॉल है, प्राइस डाउन है एंड मोमेंटम ऑल्सो लो। डाउन। 4x4 रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए बताया था मैंने आपको, ये बुलिश के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी और ये आपके लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, 4x4 के रूल के हिसाब से। बट मैं जैसे वॉल्यूम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो थोड़े से उसमें चेंजेस आएंगे। वो क्या है कि इस टाइप की जो सेकंड है, नंबरिंग करता हूं, ये वन सिनेरियो है, ये सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में जब देखोगे आप कि प्राइस यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम भी सॉरी प्राइस यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है। और उस केस में आपको देखने को कुछ मिलेंगे कुछ इस तरह, वॉल्यूम भी यहां पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है या कम हो। ठीक है, उस केस में ध्यान से सुनना, पहले हमें प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है, हमारे जो कंफर्मेशन है मिल चुका है कि बाइक की तरफ मुझे जाना है। मैं यहां पर क्या लिख दिया, मुझे जाना है बाइक की तरफ। मुझे बाइक कब करना है ये आपकी बात है, मतलब अभी बताऊंगा आपको, बट आपको ध्यान रखना है मुझे बाइक की तरफ जाना है, ये मुझे सोच लिया, कंफर्म हो गया। इस केस में अगर आपको किसी सपोर्ट पे या यहां पर आपको कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखते हैं या पिन बार आपको दिखता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या पिन बार आपको दिखते हैं, तो आप उसके ऊपर जो थर्ड कैंडल बनेगी जो भी है उसके ऊपर आप बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये किस केस में बताया आपको, जब ऑलरेडी मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लग गए थे, जब धीरे धीरे मोमेंटम कम होने लग गए थे, प्राइस भी कम नीचे आ रहा है, मोमेंटम भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गए थे, वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लग गए थे, उस केस में यहां पर अगर आपको बुलिश फॉर्मेशन दिखता है, बुलिश एनगल्फिंग बन जाए, पिन बार बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसके ऊपर आप बाई ट्रेड आप ले सकते हो। वो यहां से क्या करेगा, वो एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मैं अब आता हूं फास्ट केस में। फास्ट केस में कैसे क्या बताया था आपको, मोमेंटम के 4x4 रूल के हिसाब से कि प्राइस डाउन जा रहा है, मोमेंटम यहां पर इंक्रीज है, मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए मुझे क्या क्या क्राइटेरिया बताया था, क्या होना चाहिए, जब यहां से ऊपर जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सर कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम होते हैं उसके बाद तो लो को ब्रेक करता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। वेरी गुड, मैं या तो पुट ले लो, वेरी गुड। बट अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया तो
वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा फिर वेट करेंगे सर। अभी अच्छा जी, टेस्टिंग नहीं करेंगे सर। जब वॉल्यूम अगर सर ज्यादा दोबारा हो लाइन। जाते हैं, वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, अगर वॉल्यूम अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम कम है तो उसको मैं टेस्टिंग मान रहा हूं, और उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन देगा मैं पुट ले लूंगा, क्योंकि मुझे जाना है 4/4 के रूल के हिसाब से। बट अगर इस केस में वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर मैं वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं मोमेंटम के साथ वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस यहां पर है। मोमेंटम तो है, मुझे पता है कि वॉल्यूम यहां पर कम है, यानी टेस्टिंग है, मैं अगेन जो मेरे 4/4 के जो रूल है उसके साथ में मैं यहां पर सेल करूंगा या पुट लेके बैठूंगा या मैं शॉर्ट करूंगा, यह तो समझ में आ चुका है। बट अगर यहां पर वॉल्यूम अगर ज्यादा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुए है, जो आपको दिख रहा है कि यस ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, आप तो कोई रोक नहीं सकता, इसके ऊपर बाई करूंगा, और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड के बाद सडनली एक बिग साइज कैंडल बनती है, जिसको आप बोलते हो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। इसको देखते हुए ये मत सोचना कि अरे यार यहां पे हाई वॉल्यूम बन चुके हैं, बायस फुल्ली एक्टिवेट हो गए हैं और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग बनते हैं, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मैं बाई करूंगा, ये गलती मत करना। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाए थे ना वॉल्यूम के साथ, अब वो ऊपर नहीं जाएगा, उसने जस्ट एक सपोर्ट क्रिएट किया है। ध्यान से सुनना, गौर से लिख के रख लेना अभी इसको पॉइंट को। उसने हाई वॉल्यूम में बनाया ना, तो उसने ऊपर अभी नहीं जाएगा, जाएगा बाद में, बट अब भी नहीं जाएगा। उसने क्या किया, उस हाई वॉल्यूम के साथ जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया ना, उसने क्या किया, एक जस्ट एक सपोर्ट क्रिएट किया है और कुछ नहीं। अब क्या करेगा प्राइस, अब पता है आपको क्या करेगा, प्राइस यहां पे बनाएगा डब्ल्यू पैटर्न। देखो मार्केट को पहले से आप किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हो, देखो आप अब यहां पे बनाएगा डब्ल्यू पैटर्न। प्राइस प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए या वॉल्यूम थोड़े से मीडियम रह जाए या थोड़े से कम हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। पहले जो वॉल्यूम दिखा दिया उसने हाई वॉल्यूम है, इससे ये आप समझ में आ गया कि वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज होने लग गया है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हल्का हल्का वॉल्यूम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब तो फिर वो टेस्टिंग हो गया, हल्का हल्का वॉल्यूम कम होगा। होने के बाद क्या करेगा, वो अगेन नीचे आएगा और जो सपोर्ट पहले क्रिएट किया था उसी सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर आएगा, 100% आएगा। यानी क्या बनाएगा, वो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनाएगा वो। ओके, उसके बाद आप चाहे यहां एंट्री लो, यहां पर कोई पिन बार या बुलिश एनगल्फिंग देखते हुए, या तो आप डब्ल्यू पैटर्न की इस नेक लाइन को ब्रेक करते हुए तब आप एंट्री ले सकते हो। क्लियर, यस सर। यस अब समझ में आ गया प्राइस के साथ मोमेंटम के साथ वॉल्यूम के कितने इंपॉर्टेंस है। यस आपको मार्केट में सब कुछ पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा क्या होने वाला है। मैं अगेन बता देता हूं आपको कंडीशन के साथ। हाई मोमेंटम, देखिए कंडीशन क्या बताया था, एक बताया था मैंने आपको कि लो मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है ना, लो मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है प्राइस। इस पार्टिकुलर जोन पे अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखते हैं, पिन बार दिखते हैं, तो आप यहां पर बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट केस में ही बाई कर सकते हो, फास्ट अटेम्प्ट में ही बाई कर सकते हो। बट अगर ये कुछ इस तरह बनता है जैसे ये वाला केस कि लो मोमेंटम नहीं है, यहां पर हाई मोमेंटम के साथ गिर रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हाई मोमेंटम के साथ गिर रहा है। ठीक है, तो हाई मोमेंटम के साथ गिरने के बाद अगर आपको यहां पर कुछ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख जाते हैं, तो जैसे आपने लो मोमेंटम के साथ, लो मोमेंटम के साथ क्या किया था आपने, लो मोमेंटम के साथ, लो मोमेंटम के साथ आपने किया था कि जैसे यहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाते हैं, आपने क्या किया था यहां पर इमीडिएटली, क्या किया था इमीडिएटली, आप बाई कर सकते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इमीडिएटली आप बाई मत करना, क्योंकि हुआ क्या था, यहां पर जब ये नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम हो सकता है कि यहां पर कम हो रहे, धीरे 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 कम होगा, लेकिन ज्यादा तो थे बट वो कम हो रहा है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद यहां पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बन सकते हैं, पिन बार भी बन सकते हैं, बट बुलिश एनगल्फिंग मैक्सिमम टाइम बनते हैं लोगों को थोड़ा ट्रैप करने के लिए, ताकि लोगों को लगेगा कि मैं यही बाई कर लूं, यही बाई नहीं करना है आपको। इस टाइप का सिचुएशन बनता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड
मार्केट क्या लिखे हुए, मैं लास्ट ट्रेनिंग में सीडीएसएल ने एग्जाम्पल, अरे कहाँ का रुकी है सीडीएसएल, सब दिखा देंगे आपको। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के साथ, मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है प्राइस, वॉल्यूम थोड़े थोड़े करके कम भी हो रहे होंगे या एवरेज है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे हाई वॉल्यूम के साथ, उसका मतलब है इसने यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर चुका है भाई। आपको बाई अभी नहीं करना, सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब क्या करेगा प्राइस, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा जब ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम हल्का हल्का करके बढ़ेगा, हल्का हल्का करके बढ़ेगा। ठीक है, एक बार में बढ़ेगा नहीं, हो सकता है कि कभी कभार एक साथ में बढ़ जाए, वो अलग मैटर है, बट एक बार में नहीं बढ़ता है, वो हल्का हल्का क्वांटिटी से धीरे धीरे बढ़ता है प्राइस। ठीक है, प्राइस बढ़ता है धीरे धीरे, वॉल्यूम भी हल्के हल्के क्वांटिटी में बढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेगा प्राइस, हल्के हल्के धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आएगा। अब यहां पर फेस की बात करो, ये था मेरा पहला फेस। क्या हो रहा था इस फेस के अंदर, प्राइस डिक्रीज हो रहे थे, मोमेंटम हाई थे, वॉल्यूम हल्के हल्के या तो एवरेज होगा या हल्का हल्का कम हो रहा है। फेज 2 में क्या देखा हमने, सडनली वॉल्यूम यहां पे स्पाइक किया है, उसके बाद वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे, और यहां पे हो सकता है कि आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी आपको देखने को मिले। ये हो गया फेज 2। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, यानी उसने एक सपोर्ट यहां पर क्रिएट कर चुका है वो। अब वो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा यहां से जो यहां तक जो फेज है, वहां पर क्या होगा, मोमेंटम कम हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले जो वॉल्यूम यहां पर थे, अब वो वॉल्यूम हो जाएगा कम। इवन इन ग्रीन कैंडल से भी वॉल्यूम कम हो जाएगा इस रेड कैंडल के। समझ में आया, यस सर। डाउट है? नहीं सर। अभी समझाता हूं लास्ट टाइम। प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ, हाई मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है, सडनली यहां पर एक वॉल्यूम के स्पाइक भी आए होंगे, बुलिश एनगल्फिंग भी बन सकते हैं, वॉल्यूम के भी अच्छे खासे वॉल्यूम आए होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और हल्के हल्के क्वांटिटी से वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, या हो सकता है कि थोड़े से ऊपर नीचे वॉल्यूम हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज होने लग जाएंगे, आपको एंट्री नहीं करनी। अब वो क्या करेगा, जो ये हाई वॉल्यूम बनाया था यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, अब क्या करेगा प्राइस, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए जो ऊपर गया ना, अब वो थोड़ा सा फिर अगेन नीचे आएगा। जब ये अगेन नीचे आएगा, तब क्या होगा, जो मोमेंटम है पहले से मोमेंटम से इस बार के मोमेंटम भी कम हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया, मोमेंटम भी कम हो गए। उसके बाद यहां पर बनेगा पिन बार या बुलिश एनगल्फिंग, तब आप यहां पर भी एंट्री ले सकते हो, या तो आप इस डब्ल्यू पैटर्न के जो ब्रेकआउट होगा वहां पर भी आप एंट्री ले सकते हो। ओके, कभी कभार क्या करता है कि मान के चलो ये जो नीचे की तरफ आ रहा था हाई मोमेंटम के साथ, कुछ इस तरह आया था। ठीक है, आने के बाद यहां से क्या हुआ था, मोमेंटम के वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हुए, हो सकता है कि ऊपर गया। जाने के बाद अब उसको नेक्स्ट फेज क्या होना चाहिए, वो रेड बनते हुए नीचे की तरफ आएगा। अगर मान के चलो इस बार भी उससे रेड बनते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, बट उसके मोमेंटम पहले की तरह ही है, वॉल्यूम में भी कोई डिक्रीज नहीं हुआ, मोमेंटम भी पहले की तरह ही है, तो उसके बाद भी अगर यहां पर ग्रीन कलर फॉर्मेशन होते हैं तो आप एंट्री मत बनना, क्योंकि जब तक मोमेंटम कम नहीं होंगे आपने को एंट्री नहीं मारनी। क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर आप इस चीज को नोटिस करिए, जब तक मोमेंटम कम नहीं होंगे आपको एंट्री नहीं मारनी। देख रहे हो, मोमेंटम कम चाहिए, मोमेंटम हाई मोमेंटम एंट्री नहीं मारेंगे, अपन को क्या चाहिए, मोमेंटम कम चाहिए। तो पहले केस में, ये पहला केस है, पहले केस में क्या था, एक बार नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, सेकंड टाइम जो नीचे आ रहा है तो मोमेंटम कम हो चुके हैं, वॉल्यूम भी कम हो चुके हैं, तो इसके बाद जब यहां पर एंट्री ले सकते हैं। बट सेकंड केस में यह भी कुछ हो सकता है कि पहली बार नीचे आया, मोमेंटम ज्यादा है, थोड़ा सा ऊपर गया, सेकंड टाइम आया है तब भी मोमेंटम ज्यादा है या ठीक ठाक है, वॉल्यूम में भी उतना कम नहीं है, तो उसके मतलब है ये प्राइस अगेन ऊपर जाएगा और अगेन नीचे आएगा, एक ट्रिपल बॉटम बनाएगा, अगेन नीचे आएगा, और थर्ड टाइम जो आएगा तो मोमेंटम कम होगा और वॉल्यूम भी कम होगा। उसके बाद आप यहां पर बाई ट्रेड ले सकते हो। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।
सर ये जो वी शेप वाला जो हमेशा बनता है वो इसी से रिलेटेड है नहीं नहीं, और अलग टॉपिक है वो अलग टॉपिक है। यहां तक मोमेंटम के साथ कल हमने मोमेंटम की कॉन्सेप्ट बताया था, आज हमने मोमेंटम के साथ वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस किया, और हमने तब पता चला कि हाँ डब्ल्यू पैटर्न कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये हमने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड वगैरह जो भी ले सकते हो। अगेन बोल रहा हूँ, एंट्री के बाद यहाँ पर नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे। सारे कॉन्सेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर एंट्री स्ट्रेटेजी सब कुछ लेकर आऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि मार्केट किस साइड में जाना चाहता है, वो आपको क्या बोल रहा है। पहले मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, और ये आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है फिर आपको मैं चार्ट पे ले चलूंगा। नो सर। मैंने जो आपसे कहा कि वो रिवीजन कर दीजिए, कंपेयर करने वाला वो आपने नहीं किया। रिवीजन कंपेयर बता, अच्छा कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। पहले इसका कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट में कर देंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज है जो आपको समझाया था, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देखिए, जो समझाया था, जस्ट अभी समझाया था आपको। प्राइस नीचे फॉल हुआ, वॉल्यूम को देखिए, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, वॉल्यूम यहां पर कम है, ठीक है। क्या बताया था, वॉल्यूम एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, वेरी गुड। अगेन जब थर्ड टाइम नीचे आया, यहां पर वॉल्यूम में भी कोई डिफरेंस नहीं आया और मोमेंटम में भी कोई डिफरेंस नहीं आया, देख रहे हो आप। मोमेंटम भी वही है, वॉल्यूम भी बड़े है, जिसका मतलब वो नीचे गिरेगा। सिमिलरली सेकंड केस में देखिए, प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम ठीक है, बड़ा है, ऊपर गया है, वॉल्यूम ठीक है, हल्का हल्का करके बढ़ रहा है। उसके बाद जब टेस्ट करने आया था, इस बार मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अब हम यहां से अप ट्रेंड की मोमेंटम पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते, ये जो आपको बताया था ना, आपको ये बताया था आपको पुल बैक एंड रिवर्सल का एग्जांपल, इसको बोलते पुल बैक एंड रिवर्सल। तो पुल बैक कब होगा, रिवर्सल कब होगा, बता दीजिए। ये जो टॉपिक है ना पुल बैक रिवर्सल, कब क्या होगा, पुल बैक रिवर्सल का क्या कंडीशन है। सर पुल बैक में वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और रिवर्सल में वो अपना ट्रेंड चेंज हाँ, कर देगा। कैसे होगा, कैसे, पुल बैक के लिए क्या होगा, पुल बैक के लिए क्या करना चाहिए, ये दो एग्जांपल है, सर वो किस तरह पुल सर बैक के लिए क्या रिट्रेसमेंट के करेगा। टाइम सर हाँ, रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम कम होना चाहिए पुल बैक में, और ठीक है। रिवर्सल के टाइम फर्स्ट टाइम में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और वो दोबारा उसी सपोर्ट पे रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो वॉल्यूम लो होना चाहिए। हाँ, उसके बाद तो डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलेगा, है ना। यस सर। तो ये है रिवर्सल है। ट्रेड कैसे लेने हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये रिवर्सल को आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, और पुल बैक को भी पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको चलता हूँ चार्ट पे लेकर, चार्ट में आपको दोनों दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का भी दिखा दूंगा, और आप लोग किसी स्टॉक को जो भी नाम बोलना चाहते हो, सारे स्टॉक आपको जो मन में आए बता देना, सारे चीज आपको बता दूंगा आपको। पहले चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम दिखना है ना आपको, तो आपको जाना पड़ेगा फ्यूचर के चार्ट को लेकर। कहीं से भी ले चलता हूँ, कहाँ से चलता हूँ लेकर, थोड़ा यहाँ से चल लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो जो उस दिन में ट्रेड लिया था उसका भी दिखाया था, उसका भी सेम एग्जांपल उसी की तरह है। एक मिनट, कहाँ गया था, मैं दिखाऊंगा, सारे दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बात देखते रहिए आप, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये है वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ये मोमेंटम के नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको, सर हाई मोमेंटम, क्या दिख रहा है, वॉल्यूम डाउन। लो वॉल्यूम। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, वॉल्यूम आया, नो सर। सेलिंग आ गई। अब ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेकआउट होगा, मैं बाय नहीं करूंगा, मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। आपको मैं डब्ल्यू बटन का एक फॉर्मेशन दिखाता हूं, किस तरह डब्ल्यू बटन बनते हैं। तो ये देखिए जनाब, कितना शानदार एग्जाम्पल है, इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, एक एक नहीं, ये बनते रहते। ये देखिए मोमेंटम ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने कल बताया था, ये जो नीचे की तरफ गिरा था, ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट कर दिया नीचे की तरफ, सर 78%। मोर देन 50% हो ना। यस सर। ये जो आपने रेड कलर की जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो, तो ये अगर आप साइड जाना है तो इतने रिट्रेसमेंट करना चाहिए था उसको। देखिए शुरू में क्या है, मोमेंटम वेरी गुड, नो सर।
शुरू में मोमेंटम वेरी गुड। अब मैं यहां पर करूंगा कि मोमेंटम अगर ज्यादा है तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे? स्मॉल रिट्रेसमेंट विथ लो वॉल्यूम। क्या लो वॉल्यूम है? नो सर। नो सर। तो ये तो रिट्रेसमेंट नहीं है, तो मैं यहां पर बाई करूंगा अभी? नो नहीं। नो सर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, वो फुल रिट्रेसमेंट कर चुका है। ठीक है, वेरी गुड। इस बार क्या हुआ? मोमेंटम ठीक है, पहले से नहीं है। इस बार एंगल की बात करूंगा तो मोमेंटम को देख रहे हो कि एंगल किस तरह फ्लैट हुआ है। मोमेंटम यस ठीक सर, है, लो कम हुआ हुआ है। है वो। ठीक है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं वाई स्लोप। ठीक है, अगेन वेरी गुड। अब मुझे यहां पर बताइए, यहां से गेम स्टार्ट। ये देखिए डिस्टेंस, और ये देखिए डिस्टेंस कितने परसेंट, 50% तक किया है। डिस्टेंस कितना लिया? सर टाइम ज्यादा ले एक, लिया। दो, तीन, चार, 5 कैंडल ले लिया है। टाइम करेक्शन तो सर। यहां से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, चलते रहो। हल्के हल्के वॉल्यूम धीरे धीरे आ रहे लग गया, देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं कि ये यहां तक गया है, जो टाइम लगा है, ध्यान से देखिए, यहां से गेम प्लान होता है। यहां से जो गया है, जो टाइम लगा है, जितने पॉइंट ऊपर गया है, उस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगा दिया उसने? हम्म 2 घंटे सर। तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम क्या हो रहा है? मोमेंटम सर लो। मोमेंटम डाउन, वॉल्यूम डाउन। देखिए, वॉल्यूम देखिए, बीच बीच में बाइंग हो रही है। देखिए, मोमेंटम सेलिंग की कम हो रही है। इसका मतलब यहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। जो नीचे गिर रहा है वो सब दिखाने के नाटक है। उसने उसने लो को भी ब्रेक कर लिया, दिन का लो को। ये देखिए कितना फंसाता है लोगों को। लो को, दिन का लो को भी ब्रेक कर लिया। देखोगे आप ना, लो को ब्रेक कर लिया है। और मैंने आपके थोड़ी देर पहले क्या बताया था? थोड़ी देर पहले क्या बताया था? लो मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करता है तो मुझे सेल के साथ जाऊंगा मैं? नो सर, भाई ट्रैप। क्या क्या बताया था? ट्रैप होगा। लो मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रहा है तो उसका मतलब है मैं बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। वहां पर अगर ब्रेक भी कर देता है तो ट्रैप के लिए होगा, मैं वहां पर सेल नहीं करूंगा। तो ये है एक सर दूसरा वॉल्यूम एग्जांपल आपको। सर वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी भी ट्रैप ही होगा ना। ट्रैप की अब देखिए, वॉल्यूम दिखाने के लिए होता है, और स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। दिखाने के लिए होता है, बाद में देखो क्या हुआ, कम हो गया ना, कम। यस तो सर। अपन को सिर्फ चलना है रूल के साथ, और सब ट्रैप होगा। मोमेंटम कम हो रहा है उसका मतलब वो फंसा रहा है। वो सेल दिखाएगा लेकिन सेल करेगा नहीं वो। उसके मूविंग बाद देखिए एवरेज यहां कम से, है वॉल्यूम का। हाँ मूविंग एवरेज कम कहां से? मूविंग एवरेज देखिए बढ़ गया ना 20 मूविंग एवरेज से। हाँ बाद में सर, पहले बोल रहा हूँ। और साथ में देखिए, एक और कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, लो वॉल्यूम विथ, सॉरी, लो कैंडल विथ हाई वॉल्यूम डाइवर्जेंस का बताया था कॉन्सेप्ट। सिंगल यस प्लैनेट सर। के लिए सर। सारे कॉन्सेप्ट में मैच हो रहा है, तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। ट्रैप करके जाएगा लेकिन जाएगा ऊपर। तो इस तरह आपको ट्रैप नहीं होना है। चलो मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं, कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको, आप देखते रहोगे। आप ये देखिए कितना फॉल हुआ, मोमेंटम देखा कितना फॉल हुआ? मोमेंटम देखा ना आपने, यहां से यस सर। वॉल्यूम के साथ यहां तक। मोमेंटम भी हुई सर। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, हल्के से कम हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर एक देखिए क्या बना, सर ट्विजर। एनगल्फिंग। नो डाउट उसने इतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अब 20 एसएमएस से ऊपर है, यानी हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्मेशन किया है। मैं यहां पर लिख के रखो आप पॉइंट वाइज, मैंने यहां पर लिख नहीं पाऊंगा। पहला क्या कंडीशन बनाई उसने? हाई वॉल्यूम के साथ फॉर्मेशन कैंडल बनाया उसने। इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट कर चुका है ना? इसका मतलब क्या बताया था मैंने? सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। क्रिएट कर चुका है। अच्छा, ऊपर जाए, ऊपर देखो, ऊपर गया ना, कहां तक गया? मोर देन 50%। यस सर। यस सर। सेम टाइम क्या तो नोट वॉल्यूम हल्का कम हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता। जैसे आपने समझाया था आपको, मोर देन 50% कर दिया तो मोमेंटम के रूल के बेसिस पे मोमेंटम इंक्रीज हुए हैं इसके अंदर, यस सर। या नहीं हुए? सर हुआ है। पहले डाउन, रेड कलर से कर देता हूं, पहले डाउन। इस बार क्या है, थोड़ा सा मोमेंटम हाई। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम यहां पे पिक किया गया था, वॉल्यूम यहां से पिक हुए थे, इसका मतलब यहां पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। चलिए चार्ट पर, यहां से फॉल हुआ, इसके मोमेंटम देखिए, आप ध्यान से सुनना। पहले जो मोमेंटम, इसके जो मोमेंटम है और इसके मोमेंटम कंपेयर करिए। अब इस बार का मोमेंटम क्या निकल के आता है?
मैं एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ऐसे आ रहा था ना कुछ मोमेंटम, देखिए ध्यान से देखिए, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया मोमेंटम में, डाउन। और सर एक बार वॉल्यूम लो की तरफ नजर मोमेंटम। लगाइए, वॉल्यूम की नजर लगाइए, यहाँ पे टॉप वॉल्यूम था, उसके बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो क्या आपकी उम्मीद है क्या बनेगा, ये सर डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न। पैटर्न। बनेगा। अब आपको बाई करनी है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, इंतजार करनी है आपको कि यहाँ, आप कुछ लोग होते हैं ना कि यहाँ पर बाई कर लेते हैं जल्दबाजी, अरे यार बुलिश बनाया मारो, और देखिए वीवेप के ऊपर गया बाई करो, कुछ लोग यहाँ बाई करेंगे, अरे वीवेप के ऊपर चला गया बाई करो, ऐसे लगाएंगे यहाँ, उनके ऐसे हिट होंगे, लेकिन आपको ऐसे काम नहीं करना, जैसे बताया था ऐसे करिए, नीचे आया, हाई वॉल्यूम पैटर्न बनाया, बुलिश एंगल में बनते हैं मैक्सिमम टाइम, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, इसका देखिए प्राइस मोमेंटम तेज है, आप समझ जाओ कि भाई ये आएगा टेस्ट करने की गारंटी, टेस्ट करने के आएगा तो आपके एंट्री लेवल क्या है, एंट्री लेवल ही होगा, ये तो या तो ये करिए एंट्री लेवल, या तो उसके ब्रेकआउट पर, दो एंट्री टाइप के लेवल है आपके लिए, मार्केट ने आपको बना के दे दिया पहले से ही, आपको वेट करना है, प्राइस वहां तक आएगा, लेकिन शर्त यह है, कंडीशन यह है, यहां तक आएगा तो मोमेंटम कम होने चाहिए, वॉल्यूम कम होने चाहिए, ये दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होगा, यहां पर आने के बना दिया ना बुलिश एंगल्फिंग, यस सर। करिए एंट्री, कुछ लोग यहां पर एंट्री करते हैं, बॉटम जिसको होता है बॉटम फिशिंग, या तो इसके ऊपर एंट्री करो, कोई मना कर रहा है आपको, लो पकड़ो आप, मुख को पकड़िए, तो आसान है, पर आपको कैच करना आना चाहिए, गलत जगह कैच करोगे तो हो गया काम खत्म, पकड़ में आना चाहिए, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपको दिखा देता हूं, डबल टॉप का भी दिखा दूंगा, मैं रेंज का एंजॉय बोल दूं, रेंज का बोल दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी हम कुछ चेक करते हैं, फॉल को देखिए, मोमेंटम, तेज मोमेंटम, वेरी गुड, यहां पर क्या बनाया था, बुलिश एंगल्फिंग कुछ बनाया था, देखना जरा आप, बनाया था, यस सर। वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं, उसने क्या डिनोट किया है कि मैंने यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया, मैंने इस जोन के अंदर एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका हूं मैं, अब यहां पर मोमेंटम देखिए इंक्रीज हुआ है ना, 50% के आसपास हो गया है, अब यहां से ऊपर जाने के बाद अब जो मोमेंटम है वो मोमेंटम लो है कि हाई है, लो। सर लो है। कैसे हमने देखा, एंगल को देखा, वॉल्यूम एंगल के कैसे, साइड से। हाँ एंगल को देखा, पहले मोमेंटम वॉल्यूम से नहीं रखते, मोमेंटम कैंडल से, यहां पर कैंडल क्या देखा, इसके मोमेंटम कैसे फाइंड आउट किया, एंगल के बेसिस पर, ऐसे ऐसे एंगल पे गिरा है ना, यस उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया है, सेकंड टाइम जब गिरा था तो कैसे गिरा, ऐसे गिरा, एंगल हो गया, लो मोमेंटम के साथ। यस सर। ये हो गया एंगल के बेसिस पे, ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बेसिस पर, सॉरी कैंडल के बेसिस पर, कैंडल के बेसिस पर क्या होगा, इसके कैंडल को देखिए और इसके कैंडल को देखिए, एंगल के बेसिस पे लो मोमेंटम, कैंडल के बेसिस पे लो मोमेंटम, कंपेयर करना बताया था आपको, वो भी देख लिया आपने, ए टू बी टू सी किया, वो भी देख लिया, सबको देख लिया, रिट्रेसमेंट भी कर लिया, 50% है, एवरीथिंग आप दिखा रहा है, और उसके बाद यहां पर उसने सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, इसका मतलब प्राइस यहां तक आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, ये जल्दबाजी होके फोमो के चक्कर में यहां पर बाई मत करिए आप, बीवेप के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, बुलिश कैंडल है बाई करो, नहीं, प्राइस आएगा भाई, प्राइस यहां तक आएगा, प्रीमियम आपको सस्ते में मिलेंगे, यहां पर बाई करिए ना, यहाँ पे अगेन देखिए बुलिश कैंडल बने ना, यहाँ पर यहाँ बाई करिए, इसके ब्रेकआउट पे बाई करिए, क्या दिक्कत है, कहीं भी बाई करना, ब्रेकआउट पे बाई करिए, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग पे आएगा तब भी बाई करिए, आपको मौका देगा मार्केट, लेकिन आपको उसको पकड़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं है, सेटअप बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा सेटअप, सेटअप हमेशा बनता है, यहां पर देखिए क्या बनता है, ऊपर गया, देखना वॉल्यूम के साथ, सेम चीज कल भी आपको डिस्कस किया था, ये देखिए यहां पर क्या है, कौन सा करेक्शन है ये, सर टाइम बेस करेक्शन है ना। टाइम बेस प्राइस बोलिए, टाइम बोलिए, वॉल्यूम कम है ना, यस सर। ऊपर गया है, वेरी गुड, पैसे कमाए आपने, सेकेंड टाइम यहां पर देखिए वॉल्यूम भी नो डाउट कम हो रहा है, वेरी गुड, यहां पर भी एंट्री ले सकते हो, अब यहां से कंपेयर करो ये और ये, और इस बार जो ये गया है ना, आप मोमेंटम को देखिए, क्या मोमेंटम आया, सर लो हो गया। कम हुआ थोड़ा। मोमेंटम, हाँ लो हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन भाई मोमेंटम कह रहा है कि नहीं भैया मोमेंटम कम है, मैं यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा,
यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है ये आपको? सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ये देखिए नीचे आया, ऊपर जाके ब्रेकआउट भी दिया, देखो ढंग से ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन आपको एंट्री नहीं लेनी, आपको शांत होकर बैठो पुट साइड के लिए, ठीक है। बाकी रिटेल एंट्री मारेंगे यहाँ पर, डे को हाई को ब्रेक किया, इस बार भी ऊपर जाएगा, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि मोमेंटम आपको लो पता चल गया है। अब आपको सेल सेट किए, सेल सेट की तो देखोगे तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ करिए, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उसने लो को ब्रेक कर चुका है, लो को ब्रेक किया, टेस्टिंग करने आया, यहाँ पर लीजिए, और टेस्टिंग करने आया है ना, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, टेस्टिंग करने आया ना, ये देखिए टेस्टिंग का वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो? सेल का भी मोमेंटम कम है। हाँ, सेल का मोमेंटम कम है इसलिए, और उसके बाद पूरा दिन निकल गया तो इसलिए मूवमेंट दे नहीं पाया। बट यहाँ पर बाई तो नहीं करोगे ना, कम से कम आप बाई करोगे तो गया काम से, यस सर। बाई करोगे तो काम से गया, ये मतलब खत्म। यहां पर देखिए कितने एग्जाम्पल आपको दिखाना है, बस ये देखिए कितना तेजी से मोमेंटम से टिक रहा है, नीचे गिरा है, और इसके बाद देखिए लो मोमेंटम पे जा रहा है। क्या मतलब है? नीचे आया तो वॉल्यूम को देखिए, नीचे आया वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं क्यों बढ़ा, बताइए? यस सर। यस सर, माइक बंद करो। अगेन ऊपर गया है, वॉल्यूम क्या है? सर लो वॉल्यूम है ना। लो है सर, तो कम क्या है। डब्ल्यू बटन बनाएगा? क्या डब्ल्यू बटन बनाएगा आपको लगता है? डब्ल्यू बटन के लिए क्या फॉर्मेशन चाहिए? यहां पर मोमेंटम हाई, यहां पर बुलिश एंगल में तो बने नहीं है, देखिए बना है क्या? नहीं बना। मोमेंटम यहां पर लो हो गया, और चलो ठीक है मोमेंटम लो हो गया, वॉल्यूम भी कम है, मान रहा हूं। सेकेंड टाइम में जो फॉल यहां पे करेगा तो मोमेंटम क्या होना चाहिए? हाई। यहां पर लो है, हाई है। तो इसका मतलब यहां पर सपोर्ट नहीं बनाएगा, इसका मतलब यहां पर सपोर्ट नहीं बनाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाएगा। अगर यहां पर लोगों को लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, यहां पर हाई पे वो हाई बना रहा है, तो गलत है। यहां पर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड कंडीशन में बताया था, फेज 2 के अंदर क्या होना चाहिए? मोमेंटम कम होने चाहिए, ये वॉल्यूम कम होने चाहिए। यहाँ मोमेंटम भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न यहां पर नहीं बनाएगा। इस केस में बाई की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो भैया सेल की तरफ ही जाऊंगा। समझ में आया? एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, स्टॉक पे चलता हूं। स्टॉक का नाम बताइए, जल्दी बताइए, आप टाइम ज्यादा हो सर रहा है। मदरसुमी। मादरसुमी, मादरसुमी। चलो एक काम करता हूँ, पोजिशनल के लिए बताता हूँ। 5 मिनट के एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद मैं 15 1 डे करके दिखा दूंगा, आपको सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए कितना शानदार चीजें, रिवर्सल का जो पैटर्न देखिए, आप ध्यान से देखना, आप रिवर्सल का नीचे गया, वेरी गुड, देखना नीचे गया तो उसको जूम करता हूं, नीचे गया प्राइस, है ना, उसने रिकवर भी कर दिया मोर देन 50%। स्वराज सर अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके सॉरी। उसने रिकवर भी कर लिया, वेरी गुड। अब जो उसने करेक्शन दे रहा है, जहां पर लो मोमेंटम होना चाहिए तो हाई मोमेंटम पे आ गया, पहली बात। सेकेंड बात, यहां पे जब यहां पर कोई बुलिश तो बुलिश फॉर्मेशन बनाया नहीं, यहाँ पे सपोर्ट तो क्रिएट करेगा ही नहीं, और उसके हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक भी कर दिया, यानी अभी भी हाई मोमेंटम है ना? यस सर। अच्छा, यानी अभी भी इनटेक है डाउन साइड का। ऊपर गया, नीचे आया, एंगल को देखते हुए लगता है कि मोमेंटम हाई है, बट कैंडल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? कैंडल को देखते हुए मोमेंटम लो है, कैसे? मोमेंटम आपके लास्ट में कम हो गया। ठीक है, कॉन्फर्मेशन चाहिए, अभी तो कॉन्फर्म नहीं हुआ, कॉन्फर्मेशन दे दिया इन्होंने। ये जो आप साइड गया फुल रिकवर कर दिया, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज। ये क्या बता दिया? क्या बता दिया? मोमेंटम रिवर्सल पीक कर दिया। रिवर्सल अभी नहीं, अभी क्या कंफर्मेशन क्या चाहिए? सेकंड जो रिट्रेसमेंट देगा, वॉल्यूम कम होगा, मोमेंटम कम होगा। ये छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया है, वॉल्यूम देखिए कम हो गया है, मोमेंटम कम हो गया है, तो यहां से उसने रिवर्सल पीक को, इस लेवल को ब्रेक किया,
ब्रेक करने का टेस्ट किया और एक बूम मूवमेंट दिया। तो ये होता है रिवर्सल का पॉइंट का इनिशियल पॉइंट, यहां से पिक कर सकते हो आप। कंफर्मेशन के लिए आपको सेकंड डब्ल्यू पैटर्न के बनने दीजिए। तो इस तरह होता है गेम। ये जो सिनेरियो बना था पहले नहीं बना था। अब मैं इसको आप करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम, ताकि जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा समझ में। अरे माधव सिंह खुला, ये खुल गया क्या? वन डे का टाइम फ्रेम, अब ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको अभी कहां से क्या होगा। सॉरी, चलिए इस पिक को मैं यहां से पकड़ता हूं, ठीक है? ज्यादा मैं डिस्टेंस नहीं जाऊंगा, मैं यहां से पकड़ देता हूं। ध्यान से चीजों को देखना। 1 डे का चार्ट है। मोमेंटम क्या है? सर हाई। हाई। वॉल्यूम क्या है? सर हाई। हाई। अब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? पहले वहां से आया था, पहले नीचे आया था और यहाँ पे अचानक सडनली हाई वॉल्यूम आया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्रेडिट है सपोर्ट, है ना? अब नीचे अरे आएगा। माइक बंद करो ना, किसका माइक खुला हुआ है? अब नीचे आ रहा है। पॉली जी अपना ठीक है। माइक बंद कीजिए। अब नीचे आ रहा है, देखिए नीचे आया, ठीक है? एक मोमेंटम आया, ऊपर गया, यहां पर क्या कर रहा है वो? कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अगेन नीचे आया, देखो आप, अगेन नीचे आया, मोमेंटम कम, बाइंग वॉल्यूम आई थी, ठीक है, प्रेशर आ गया। सेलिंग वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम हाई, वॉल्यूम क्या है? सर है ही नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है। और यहां से आते ही इमीडिएटली बाउंस बैक, क्या इंडिकेट कर रहा है? मैंने क्या बताया था, यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर चुका था ऑलरेडी, है ना? सपोर्ट क्रिएट ऑलरेडी कर चुका था। आप उस सपोर्ट को कंफर्म किया है इस बाइसेप ने। नीचे आते ही इमीडिएटली मूव, अगेन नीचे आया, यहां पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपको लगता है कि नीचे गिर जाएगा? नहीं, यहां से स्टार्ट किया उसने अपना गेम, ब्रेक किया इस लेवल को, उसके बाद टेस्ट किया, फिर आप एंट्री लो ना। आप कौन मना कर रहा है आपको? और पैटर्न भी ब्रेक किया है उसने, पैटर्न को भी ब्रेक किया है। ट्रेंगल पैटर्न जो भी बोलते हो आप, तो ट्रेंगल पैटर्न हर जगह नहीं यूज मत करो आप, जैसे बताया था ऐसे यूज किया करो, ठीक है? वो ये देखो मूव चलता गया चलता गया, वो चल ही रहा है, ठीक है? अब आपको दिखाता हूं फॉल कैसे होता है। फॉल का दिखा, सिर्फ आपको बाई बाई के चक्कर में दिखाने का मतलब नहीं है। ये जो ऊपर गया है, एक टॉपिक हमने बाद में कंसीडर करेंगे, स्टॉपिंग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, जो पुराने हैं उनको पता होगा। ये स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद ही होता है खेला। यहां पर देखिए उसने यहां पर करके घिरा है, जब घिरा है ना, इतने बड़े फॉल हो चुके हैं, वॉल्यूम में कुछ असर पड़ा? नो सर। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, यस सर। हुआ तो नहीं। तो ये फॉल वॉल जो है बेकार है। इस फॉल में क्या करना है आपको? बाई ऑन डिप्स अप्लाई करना है, बाई ऑन डिप्स अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉल वॉल सब बेकार है, ये गैप को फिल करने आया है, ये ऊपर जाएगा कहीं, ठीक है? मोमेंटम वॉल्यूम दोनों कोऑर्डिनेट कर रहा हूं मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी भी ऊपर ही जाएगा, देखिए ऊपर। और डाउन साइड का देखिए, जो बताया था उसका फॉलो करना सिर्फ, फिर आपको पता चलेगा डाउन सर जाएगा इसे कि नहीं पुल जाएगा। बैक कह सकते हैं ना? हाँ, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है। करेक्शन देखो, फिबोनाची लगाओ, करेक्शन देखोगे आपको समझ में आएगा पुल बैक है, ऊपर गया, वेरी गुड, ऊपर गया। ऊपर से फिर गेम क्या होता है देखता हूं मैं। ये नीचे आया, ये मेरा था रेजिस्टेंस। इसको फाइनली मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, सपोर्ट एंड डिमांड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है। यहां पर उसने एक सेलिंग प्रेशर आया था, देखिए कितना गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम कहां गया? प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम नहीं है। ये सेम जगह से सपोर्ट लिया, जो आपको पहले दिखाया था ना, यहां पर सपोर्ट था, जहां से बाउंस भी किया था, सेम जगह सपोर्ट लिया। इसको बोलते हैं डिमांड जोन। और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना देखिए कि वॉल्यूम एंड मोमेंटम किस तरह हमने कोरिलेट कर रहा हूं। यहां पर देखिए ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा, नीचे आया, मोमेंटम नहीं है, अगेन ऊपर गया, बढ़ा, नीचे आया। अब यहां से उसने मोमेंटम को उसने कंप्लीट करने लग गया था, देखिए वॉल्यूम भी बढ़ गया, मोमेंटम भी आ चुका है, अब उसका दम नहीं है, ऊपर गया। इस बार के जो फॉल है यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गए, तो आप एंट्री मत मारो, मार सकते हो भाई, एंट्री मत मारो, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुके हो, है ना? और यहाँ मोमेंटम भी, यहाँ पे सिग्नल दे दिया था, मोमेंटम बढ़ने लग गया था। इस बार गया था अप साइड, ये देखिए दोनों में सारे कंस में, इसमें देखिए ये जो फॉल ऊपर गया था अप साइड, इस बार वॉल्यूम में
ओपन कर दिया गेम प्लान कि अब मैं गिरने वाला हूं। अब देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले बाई हो रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहे थे, बाई हो रहा था वॉल्यूम बढ़ रहे थे, बाई हो रहा था वॉल्यूम बढ़ रहे थे। यहां पर इतने बड़े मूवमेंट दिए, वॉल्यूम कम सडनली, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, कॉन्फर्मेशन चाहिए मुझे, यानी आप ट्रेंड मोमेंटम हाई, उतने भी हाई नहीं है, अगर कैंडल के देखोगे वो कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनती है, चलो ठीक है, एंगल के बेसिस पे मोमेंटम हाई, वॉल्यूम कहां गया, ये फास्ट सिग्नल, कॉन्फर्मेशन चाहिए। प्राइस सडनली विथ मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, नो डाउट यहां पर उसने वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल आपको याद दिला देता हूं तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं, टाइम ज्यादा और बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लास्ट करके रिकॉल करा के बंद करूंगा। अब रिकॉल करा देता हूं आपको। वॉल्यूम यहां पे आया, क्या मतलब है? सर सपोर्ट क्रिएट कर दिया। और अरे बाकी लोग भी बोलिए, मुंह फुले खा के बैठे हो क्या? सर फिर वापस जगह आएगा डब्लो पैटर्न बनने का है। एंगल्फिंग भी हो गया। जब हाई मोमेंटम के साथ नीचे गिरा है, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग बना दिया है विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या बता रहा है वो, कि मैंने सपोर्ट क्रिएट किया, मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और उसके बाद अगेन मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर सपोर्ट लूंगा, फिर मैं अपने जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। क्या यही है ना, यही बताया था? यस सर। यस सर। इसका थोड़ा सा मैं ऑपोजिट चलूं, उसका थोड़ा सा मैं ऑपोजिट चलूं तो क्या बनेगा, और ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस। ऊपर गया, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, उसके बाद अरे क्या है लाला, उसके बाद आया बुलिश, सॉरी बियरिश एनगल्फिंग, जस्ट उसका ऑपोजिट बियरिश एनगल्फिंग। तो क्या आपको शॉर्ट करना है? नहीं। अब उसका मतलब क्या निकल के आता है, उसने क्या क्रिएट किया यहाँ पर? रेजिस्टेंस। जस्ट उसका ऑपोजिट, जस्ट इसका ऑपोजिट। अरे कौन है ये स्टीमर चला रहा है? तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, क्या बन गया ये? सर रेजिस्टेंस बन चुका है ना। अब क्या बनेगा, होगा क्या अभी? एम पैटर्न बना। एम पैटर्न, प्राइस सॉरी नीचे एम आएगा, पैटर्न। यस प्राइस नीचे आएगा, आने के बाद क्या करेगा? सर दोबारा उसी लेवल पे जाएगा। हल्का से ऊपर जाएगा और वहीं से गिरेगा, है ना? टेस्टिंग के तो बाद चलिए मैं Yes. चार्ट पे दिखा देता हूं, कितना आसान है, अब आपको समझ में आएगा। चीजें बहुत आसान है, बस आपको उसको पकड़ना चाहिए, इसलिए पूरे वीक का प्रैक्टिस करना। ये देखिए प्राइस मोमेंटम के साथ गया, क्या बन गया ये? सर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि यहां पर मेरा क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। पूरा जोन बन चुका है ना। देखिए कितना शानदार तरीके से, देखिए अब काम देखिए, रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस नीचे आया, वेरी गुड, उसके बाद ऊपर गया, कौन सा फॉर्मेशन है ये वाला एम पैटर्न। इस एम पर। अच्छा, अगर मैं इसके केस पे अगर मैं कंसीडर कर रहा था, इस वाले के ऊपर गया था और नीचे गया था, नीचे में क्या था अपना, मोमेंटम डिक्रीज और वॉल्यूम, है ना? तो सिमिलरली ये जो ऊपर जा रहा है तो क्या होना चाहिए, मोमेंटम डिक्रीज एंड वॉल्यूम भी डिक्रीज, तो भी तो कंफर्मेशन लेगा ना एम पैटर्न का। यस सर। चलिए आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज है कि इंक्रीज है? सर डिक्रीज। कैसे पता चला? पहले आपने एंगल को देखिए और अभी के एंगल को देखिए, समझ में आया? यस सर। पहले के वॉल्यूम को देखिए और अभी के वॉल्यूम को देखिए। ये जो वॉल्यूम बिग वॉल्यूम देखने स्टॉपिंग वॉल्यूम बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आपको जो पुराने उनको पता होगा, याद है कि किसी को पुराने वाले को? हाँ सर। स्टॉपिंग वॉल्यूम, हाँ, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। पहले याद देखिए, ये जो वॉल्यूम देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंफर्मेशन मैच हो रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस उसने डिक्लेयर कर दिया है कि भैया रेजिस्टेंस से यहाँ पे आओगे तो फिर ठोकूंगा एकदम। और देखिए यहाँ पे आते ही क्या हुआ, सीधा फॉल, सीधा फॉल होते हुए सीधा यहीं तक आ गया। तो मेरे पास पोजीशन है तो मैं निकल जाऊंगा भैया, मैं वेट नहीं करूंगा। अगर बाई चांस यहाँ पर आपने निकल नहीं पाए गलती से, यहाँ पर निकल नहीं पाए गलती से, अगेन जब रिटेस्ट करने जाएगा ना, इमीडिएटली निकालो, अपना पोर्टफोलियो खाली करो। ये मत सोचना कि इस बार आया और इस बार ब्रेक कर देगा, ब्रेक नहीं करेगा, उसने अपना पहले सप्लाई जोन बना कर तैयार कर दिया।
गलती से यहाँ पर आप निकल नहीं पाते हो तो सेकंड टाइम जैसे ही आएगा निकल जाओ पोजीशन से, क्योंकि ये लास्ट मौका दे रहा है आपको। सीधा नीचे गिरा, इस बार भी सेम हुआ, ऊपर जा रहा है। अगेन मोमेंटम को देखिए, क्या मोमेंटम है, मोमेंटम। अभी वॉल्यूम ठीक है इंक्रीज हुआ है बट कोई नहीं है, इसलिए यहां से अगेन उसी दिन गैप अप होने के बाद सेल हुआ है। गैप अप होने के बाद भी नीचे गिर गया क्योंकि यहां पर बैठा हुआ है मामू लोग। तो इस तरह मोमेंटम एंड वॉल्यूम के साथ जब मैं कंपेयर करता हूं तो मार्केट के जो प्रेडिक्शन है वो आप कर सकते हो कि किस तरह मार्केट कहां जाएगा, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आ चुका है? यस सर। तो फिर मैं हेमंत जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन था आपका, उसको करके फिर आज के सेशन को कंप्लीट कर दूंगा। शायद 2 घंटे के करीबन हो गए शायद आज। हाँ हेमंत जी बताइए आप। ठीक है। नहीं मत पकड़िए, मत पकड़िए। रेंज को पकड़ना नहीं है, पहले आप ट्रेंडिंग बनने दीजिए। आप पहले ट्रेंडिंग बनने दीजिए। मेरे 4x फुल रोल प्ले आना चाहिए, यानी पहले मार्केट आप ऐसे जाएगा तो मैं मोमेंटम एंड वॉल्यूम को चेक करूंगा, फिर मैं 4x4 रूल लगाऊंगा मैं वहां पर। ठीक है, शुरू से ऐसे कर रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। साइड मार्केट के लिए ट्रेड करने के जो तरीका है वो अपकमिंग क्लासेस में आपको बताए जाएंगे। लेकिन अभी जो जहां तक हुआ है ना मोमेंटम के साथ किस तरह ट्रेड करने हैं, ट्रेड अच्छा मैं ट्रेड की बात अभी तक कर ही नहीं रहा हूं, एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं कि मार्केट को किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कहां होगा मूव। ये आपके पूरे वीक के लिए यही आप लोगों के लिए टास्क मान के चलो। बैंक निफ्टी स्टॉक जिसमें आपको करना है करिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में करना है 1 डे टाइम फ्रेम में करिए। आपको अगर मान के चलो 1 आवर के बेसिस पे करना है 1 आवर पे करिए, जैसे चाहिए आपको ऐसे करिए। आप करके आप इस चीज को देखिए, ठीक है। और पूरे टास्क है, कल होगी क्लास, क्या है कल क्लास होनी चाहिए थी लेकिन होगी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि शायद कुछ लोगों को बाहर निकले, शायद कुछ में देखते हैं, कल अगर देखा जाएगा। लेना का तो मेरे लेने के भी तो पूरा विचार है मेरे, देखता हूं मैं क्या होता है, देखा जाएगा, डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। एक बार मैं बैंक निफ्टी के जो है फ्यूचर कर देंगे, उसके बाद जो है 2 मिनट का बचा हुआ 9:30 को क्लोज कर देंगे। कितने घंटे हो गया हेमंत जी? सर 1.5 घंटा हुआ। अरे यार, अरे आपको नहीं मतलब वीडियो के 8 बजे ही चालू ठीक है सर मुझे ठीक है। हाँ जी पूछिए क्वेश्चन। सर डेली में अगर आपने को बाय दिखा रहा है तो अपन बाय कर सकते हैं इंट्राडे में, इंटर पोजीशन के लिए। किसके लिए बाय दिखा रहा है? समझो निफ्टी में अभी हम समझो एंगल्फी हो गया, बाय पोजीशन आ गया, अपने बाय कर सकते हैं उन लोग पोजीशन के लिए। निफ्टी फ्यूचर को? हाँ अभी रुकिए, अभी तो लेवल तो आने दीजिए, अभी एंट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ साहब। नहीं, मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। नहीं अभी रुकिए साहब, रुकिए। अभी यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल दिखा, तो अब देखिए फ्यूचर के तो अब चार्ट है नहीं, पुराने चार्ट है नहीं मेरे पास, लेकिन तब भी मैं तो जितने अवेलेबल है उसके बेसिस पे दिखाया। तो आपको यहाँ के मोमेंटम देखिए और यहाँ के मोमेंटम देखिए, मार्केट को आपको समझ में आएगा। ये आपको 1 आवर चार्ट करके दिखाऊंगा, ये देखिए, देख रहे होंगे। और उसके बाद देखिए फॉल को, मोमेंटम कम थे नो डाउट, बट वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गए थे। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गए थे। इस बार के जो मोमेंटम जो नीचे फॉल हुआ था उसके बाद जो ऊपर जाते इस बार मोमेंटम कम हो गए थे, देख सकते हो। और इस कम मोमेंटम के साथ आपको क्या इंडिकेट किया? एनगल्फिंग हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहली वॉल्यूम देखिए इंक्रीज हुआ है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैंने क्या क्रिएट किया यहाँ पर? रेजिस्टेंस। मैं आऊंगा तो सही टेस्ट करने के लिए। मोमेंटम के साथ नीचे गिरा था, यहाँ पर दिखाया था, ऊपर की तरफ गया था, टेस्ट करने ऑर्डर, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गए थे। ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम नहीं है, इसको ये इसके डोजी दिख रहा है ना, इसके वॉल्यूम बढ़ गए, बाकी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़े नहीं थे। ठीक है, उसके बाद उसका गेम प्लान चालू। तो इस तरह कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको 1 आवर चार्ट पे भी करिए, देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी में देखिए, लाइव चार्ट में भी देखिए। बेस हर चार्ट को बोलता हूँ, किसी को भी देखिए, लाइव चार्ट किसी को चार्ट को भी फोकस करिए, देखिए, समझिए, समझ में आएगा आपको। स्टॉक में देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए, जो लोग पोजीशन करते 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए।
तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ बाई करना है और कहाँ मुझे सेल करना है। सेल का मतलब मुझे कहाँ एग्जिट लेने हैं और कहाँ बाई करना है पोजीशन के साथ। यहाँ पर अगर देखोगे ना, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चीजों को देखिए वन डे के, जैसे मदरसन में आपको दिखाया था कितने हाई मोमेंटम के साथ गया था, उस बार फॉल आया था। अब जो मोमेंटम है यहाँ पर देखिए, को साफ साफ दिख रहा है इस बार मोमेंटम ही नहीं है दोस्त। कहाँ गया मोमेंटम बताइए। तो ये जो ब्रेकआउट के बाद अगर भी इसको ब्रेकआउट दे रहा है ना, पोजीशन ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं, पहले मोमेंटम को देखिए, उस पर के फॉल को देखिए, उसके बाद तो ऊपर चलने लग गया था ना, देखिए। तो अभी मोमेंटम नहीं है, ब्रेक तो बाद में दिया है ना। अगर मैं देखूंगे ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आया है, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, कुछ इस एंगल के बढ़ रहा है। अब मुझे ब्रेकआउट में बाई करनी है। मैं देखूंगा ये वहां तक पहुंचते पहुंचते देख रहा हूं कि मोमेंटम तो है ही नहीं, बाई क्यों करूं मैं। मोमेंटम एंगल को देखिए, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है ही नहीं। ब्रेकआउट बाई नहीं करूंगा मैं। ब्रेक भी आउट भी दिया, टेस्टिंग भी दिया, कि कहां तक गया, खराब करके गिर गया। तो चार्ट सब कुछ बताते हैं। मोमेंटम वॉल्यूम को इस कॉन्सेप्ट के साथ में लेके चलिए, आपको समझ में आएगा। और जो आपको सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया था, वो सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया था, मदरसन सुमी का हालत खराब हो गया था, कंटिन्यू फॉल हो रहा था उस लेवल से। तो इस तरह आप समझिए, ठीक है। उसको वीकली चार्ट के दिखाया था, वो फिर बंद कर दूंगा, बोलता डेली बोलता हूं बंद कर दूंगा, कर नहीं पा रहा हूं मैं। आप वीकली चार्ट में फोकस करिए, समझ में आएगा आपको। वीकली करिए, डेली करिए, किसी में भी करिए। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, तो आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगी। देखिए वीकली चार्ट में दिखाया मैंने आपको, ध्यान से देखना। आप पोजिशन ट्रेडर के लिए है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? सर लो मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम तो लो, नो डाउट। ऊपर गया था, ऊपर गया था, लो मोमेंटम, ठीक है। जो ऊपर गया था मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठाक मोमेंटम है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैसे बताया था ना आपको, टॉप में आने के बाद सडनली बुलिश मिलता है, बियरिश मिलता है, बियरिश एनगल्फिंग ज्यादा मिलता है। लेकिन पिन बार भी जैसे बताया था बनते हैं, तो यहाँ पर ये बने थे वीकली चार्ट के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर करते हुए हाई मोमेंटम के साथ गिरा था नीचे, हाई मोमेंटम के साथ गिरा था। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर प्राइस अगर यहाँ पे आएगा ना, और कैसे आया देखिए, कैसे आया, लो मोमेंटम के साथ आया है। इसका मतलब है प्राइस वहां से गिरेगा। वो टेस्ट करने आया है वो सिर्फ। इस केस में यहाँ पे आते ही मैं बाई में करूंगा नहीं, ये टेस्ट करने आया था। देखिए ट्रिपल बटन बनाया और यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, देख रहे हो। और ये लेटेस्ट को सपोर्ट है, डिमांड जोन, उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, देख रहे हो आप। ये डिमांड जोन थे इसके। यस। तो इससे क्या होगा ना कि आप कम से कम ट्रैप नहीं होंगे हायर लेवल पे बाई करने से। आपको पता चलेगा कि भाई मोमेंटम क्या है, वॉल्यूम क्या है, मुझे कहां पर एंट्री लेनी है, कहां से मुझे एग्जिट करनी है। अगर एग्जिट नहीं कर पाया तो सेकंड टाइम जैसे आया तो वहां से एग्जिट कर सकते हो आप। तो चलिए, मैं आप टाइम खराब नहीं करूंगा। आपने पूरे वीक का जो टास्क है, आपके मोमेंटम एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करिए, लाइव मार्केट में करिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स किसी को भी लेके करिए। वन डे चेक करना है स्टॉक के लिए, वन डे पे करिए, जैसे करना है आपको करिए। पूरे वीक का ये टास्क मान के चलिए आप। फिर अपन नेक्स्ट वीक से देखेंगे। अगर कल अगर क्लास लूंगा तो मैं आपको अपडेट कर लूंगा कल, ठीक है। चलिए मैं एंड करता हूँ। गुड नाइट ओके। थैंक यू, गुड नाइट।